गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग इंटेलिजेंस जिस टॉपिक पर लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर दिए थे। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धि जो आप कह सकते हैं ये पूरा चैप्टर ही है। यदि बुद्धि के बारे में यदि हम लोग जानकारी लेना चाहिए, बुद्धि है क्या, या बुद्धि का विकास कैसे होता है, या बुद्धि किन किन परिस्थितियों में विकास होता है बुद्धि का, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। लेकिन कुछ पॉइंट जैसे इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग कंसेप्ट क्या है, उसका नेचर या मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। बट टुडे विल ट्राई टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का विकास। बुद्धि के विकास के बारे में हम लोग डिस्कशन करने से पहले एक डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो बुद्धि है यानी कि जो इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटीज़ होती है, जो एबिलिटी होती है, वो जन्मजात होती है, यानी कि आपको बाय बर्थ होता है, यानी कि जन्म से ही हमारे अंदर ये क्वालिटी विद्यमान होती है, यानी कि वजूद होता है। बट ये क्वालिटी जो है, ये एबिलिटी है, वो हेरिडिटी यानी कि आपको वंशज से आपको प्राप्त होती है। अब वंशज में जैसे पेरेंटल यानी कि मदर एंड फादर, मम्मी और पापा के जो उनके डीएनए के थ्रू हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ क्या होती है, हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो बुद्धि जो क्वालिटी उनका एबिलिटी होती है बुद्धि का, उस बुद्धि के हिसाब से ही क्या होता है, हमारे अंदर वो बुद्धि ट्रांसफ़र हो जाता है, कह सकते हैं एक तरफ से। जब उनके जो क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ जो होती है, थिंकिंग एबिलिटी हो गए, उनके सोचने की क्षमता, उनके एडजस्टेबल पावर या समायोजन करने की क्षमता, या कोई चीज़ को लेकर कितना हद तक उसको कैसे उसका नॉलेज को गेन करने की जो क्वालिटीज़ होती है, या हम लोग कह सकते हैं कैसे आपका जो कोई भी मैटर को लेकर, कोई भी हैपनिंग को लेकर उसके थिंकिंग आप कैसे एक्ट करते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए, किस लेवल तक उसका सॉल्यूशन ले जाना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सारे क्वालिटी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं अपने पेरेंट के थ्रू ही हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गया आपका, है ना। इंटेलिजेंस जो क्वालिटीज़ होती है, जो एबिलिटी, वो पेरेंटल थ्रू ही हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये जन्मजात आपकी जन्म से ही आपके अंदर ये होता है। और आपको जिस बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू आपके जन्म होता है, उसी तरीके से आपके अंदर ये ट्रांसफ़र होता है पेरेंट के थ्रू। और एक दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, पहले उसको डिस्कस करें एंड आफ्टर विल ट्राई टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। दूसरा एक पॉइंट है जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि और नॉलेज यानी कि ज्ञान, क्या ये दोनों सेम है? यदि आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, आपके अंदर खुद ही आपके अंदर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन यदि आएगा, तो आपका ये आंसर होगा कि नहीं, इंटेलिजेंस और जो नॉलेज होता है वो कभी भी सेम नहीं है ना। जो नॉलेज होता है वो आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, यानी कि अडॉप्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं। कहाँ से? एनवायरनमेंट से। नॉट ओनली एनवायरनमेंट से, हम लोग कह सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, यानी कि शिक्षा के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, यानी कि अधिगम के थ्रू हम लोग नॉलेज यानी कि ज्ञान को अर्जन करते हैं। अब ये फॉर्मल तरीके से भी हो सकता है और वो इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, यानी कि औपचारिक तरीक़ा से भी हो सकता है और अनौपचारिक तरीक़ा से भी हम लोग ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। यानी कि दिस इज़ द आपको एडॉप्ट करने वाला, या उसको कहीं से एक्वायर करते हैं हम लोग, कहीं से उसको हम लोग अर्जित प्रवृत्ति के थ्रू ही हमारे अंदर ये नॉलेज प्राप्त होता है। अब वो नॉलेज जिस माहौल में या जो आपका नीड है, उसी हिसाब से आपका ज़रूरतें जब आपके अंदर पनपने लगता है, उसी हिसाब से आप उस चीज़ के बारे में खोज करने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं। और जितना हद तक आप उस चीज़ों के बारे में, उस मैटर के बारे में, उस हैपनिंग के बारे में जितने तह तक जाएंगे, जितने डीपली आप नॉलेज लेने की कोशिश करें, डीपली आप अंदर जाएंगे, उतना ही उस चीज़ों के बारे में आपके अंदर नॉलेज क्या होता है, आने लगता है। तो नॉलेज क्या है? ज्ञान, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आफ्टर बर्थ बाय द एनवायरनमेंट एज पर योर नीड कह सकते हैं, आपके प्राप्त होता है, यानी कि आप इसका नॉलेज एक्सपीरियंस होता है। राइट क्लास?
और जो इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोग, क्या ये हम लोगों को जन्मजात होता है, यानी कि माता और पिता, यानी कि पेरेंटल जो डीएनए होते हैं, जो उनके जो नॉलेज होते हैं, उसके थ्रू ही हमारे अंदर क्या होता है, जो बुद्धि होता है उनका, वो ट्रांसफ़र होकर हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है, क्या स्टिल होता है इंटेलिजेंस? हम लोग कहेंगे नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। इंटेलिजेंस जो आप कह सकते हो, जो मैम आपने जो डिस्कस किया, जो पेरेंटल के थ्रू यदि आता है, तो मैम मम्मी और पापा के अंदर जो इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ जो पावर है, वो एज इट इज़ आपके अंदर आज जब ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपके अंदर वो वैसा ही है जैसा उनके पास है। तो जैसा वो बिहेव कर रहे हैं, जैसा वो एक्ट कर रहे हैं, जैसा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, जैसा वो थिंकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप भी वैसे ही करेंगे। तो मेरा कहना होगा नहीं। क्यों नहीं? इसका आंसर ये है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, जो चीज़ वो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है इंटेलिजेंस का, जितने भी तत्व होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ, वो एज इट इज़ तो रहता है, लेकिन इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है, यानी कि इसका विकास किया जा सकता है। इसका मतलब क्या, जो आपके पास है उसको तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें एड ऑन करके या क्रिएटिव तरीके से इसको और सोच कर, इसको बेहतर तरीके से, बेहतर माहौल में रहकर, बेहतर लोगों से बात कर कर, बेहतर लोगों के प्रभाव में आकर, बेहतर लोगों से इन्फ्लुएंस होकर, एक बेस्ट पर्सनालिटी के थ्रू आपके अंदर ये क्वालिटीज़ क्या होती है, डेवलप होती है। मैंने वट एवर यू गॉट बाय योर पेरेंट, ट्रांसफ़र जो इंटेलिजेंस आपके अंदर हुआ है, उसको, उस बेसिक चीज़ को हम लोग क्या कर सकते, डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन में क्या डिस्कशन किया है, जब कोई रिसर्च या सर्च करते हैं हम लोग, सपोज दैट जब कोई पीएचडी करता है, तब क्या करता है, वो इनोवेटिव चीज़ों को अपने क्या करता है, प्रेजेंट करता है। लेकिन किस पर प्रेजेंट करता है? ऑलरेडी वो पहले से है, बेसिक चीज़ें हैं, उस पर आप नई चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपने थिंकिंग एबिलिटी के थ्रू, सर्च के थ्रू, रिसर्च के थ्रू। आपका जो डाटा मिला है, आपका जो ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके पास आए हैं, उसको ऐड करके वो आप क्या करते हैं, थीसिस के रूप में सबमिट करते हैं। तो क्या करते हैं, जो बेसिक चीज़ों पर आप क्या करते हैं, इनोवेटेड चीज़ों को या नए नए जो खोज है उसको ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या, किस बात पर हमने ये एग्जांपल दिया, जो आपके पास जो बेसिक, जो बाय पेरेंटल आपने जो गेन किया है, आपके अंदर गेन किया, आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू, तो हम लोग कह सकते हैं उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको इनोवेटिव तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं, या आपके अंदर जो थिंकिंग एबिलिटी है बाय बर्थ, उसको और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर को और भी डेवलप और क्रिएटिविटी हम लोग ला सकते हैं। वो किस हिसाब से होगा, कैसे होगा, वो कह सकते हैं हम लोग इंटेलिजेंस पावर डेवलप होता है। इस पर दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको असर करता है। एक होता है एनवायरनमेंट, यानी कि परिवेश, जिस माहौल में आप रहते हैं। सपोज़ आप किस माहौल में रह रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन से पर्सन के पर्सनालिटी आप पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा चीज़ होता है हेल्थ, यानी कि आपका जो मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो आपको है, मेंटल एबिलिटी और इंक्रीज़ कैसे होगा, आपका फिजिकल हेल्थ यदि सही है तो। और फिजिकल हेल्थ कब सही होगा, जब आपका न्यूट्रिशियस डाइट, यानी कि पौष्टिक आहार आपको मिलेगा, अच्छा खान पान, अच्छा देख रेख यदि मिलेगा आपको, और यदि आप स्वस्थ हैं, आप बीमार कम पड़ रहे हैं या नहीं पड़ने के बराबर हो रहा है, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ गया, जो नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बोथ आर नॉट सेम, यानी कि बुद्धि और ज्ञान जो है कभी भी एक नहीं है। जो ज्ञान है आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद और मृत्यु से पहले तक, यानी बाय आफ्टर बर्थ एंड बिफोर डेथ आपको नॉलेज प्राप्त होते रहता है, चाहे वो फॉर्मल तरीके से हो, चाहे वो इनफॉर्मल तरीके से हो। और दूसरा क्या है, इंटेलिजेंस जो है आपके जेनेटिक जीन्स तत्व के थ्रू, आपके पेरेंटल जो आपको बायोलॉजिकल फैक्टर, उसके थ्रू आपको ट्रांसफ़र होता है आपके अंदर। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों ही इंक्रीज़ होता है, नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है, डेवलप होता है, और आपका इंटेलिजेंस पावर भी, एबिलिटी एंड क्वालिटी भी आपका डेवलप होता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, द पॉइंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके पहले ये डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि हम लोग डिस्कस किए, राइट क्लास। नाउ
लेट स्टार्ट। द पॉइंट इज द बुद्धि का विकास। देखिए यहाँ पर जैसे ये पिक्चर के थ्रू क्या शो कर रहा है, जो आपके जो ब्रेन, आपके जो एबिलिटीज़ होती है, जो क्वालिटीज़ होती है, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़ होती है, एडजस्टेबल क्वालिटीज़ होती है, प्रेजेंटेबल जो क्वालिटी होती है, यानी कि प्रस्तुतिकरण, जो प्रस्तुत करते हैं कोई भी चीज़, जो कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ को, कोई भी समस्या का समाधान करते हैं, कैसे समायोजन करते हैं सोसाइटी में, कोई भी चीज़ को लेकर कैसे सोचते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हर व्यक्ति, हर एक पर्सन का अलग अलग उसके थिंकिंग एबिलिटी होती है, उसके सोच अलग होता है, उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। ये सारे चीज़ आपके दिमाग में ही क्या होता है, पनपता है ना। आपको एक तरंग पैदा होता है आपके दिमाग के अंदर। जितना आप चीज़ों को लेकर सोचेंगे, जितना सर्च करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, जितना प्रेजेंटेशन करने के आप सोचेंगे, उतना ही आपके दिमाग के अंदर आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी जितना ही डेवलप होगा, उतना ही इंटेलिजेंस क्वालिटी एंड एबिलिटी आपका और उतना इंक्रीज होगा, शार्प होगा, यानी कि बहुत तीक्ष्ण होगा, जो कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, आपके माहौल को चेंज कर देता है। कौन सा माहौल? जिस माहौल में आप रहते हैं या आपके साथ जुड़े हैं लोगों का भी काफ़ी डेवलप हो जाता है उसके लाइफ में, उसके सोच में। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बहुत ही जिसको हम लोग आइडियल मानते हैं, राइट। अब आइडियल वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तभी तो हमारे बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो उस आइडियल पर्सन के पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए या तो उसके साथ हम लोग रहते हैं, या उसको ऑडियो वीडियो हम लोग सुनते और देखते हैं, या तो उसके बुक, या इसका ऑटोबायोग्राफी हो गया, या उसके थ्रू लिखा हुआ जो थिंकिंग, जो थॉट्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सोच का विकास हो जाता है, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी जो होता है उससे और डेवलप कर जाता है। चाहे वो पॉजिटिव डेवलप करे, चाहे वो नेगेटिव डेवलप करे, इट इज़ डिपेंड ऑन योर चॉइस। मतलब ये डिपेंड करता है आपका चॉइस कैसा है, क्या है। लेकिन चॉइस भी डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पर। जैसा एनवायरनमेंट में, जैसा परिवेश में, जैसा माहौल में आप रहेंगे, वैसा ही आपका सोच बनता है। ये 100% सही है, राइट क्लास। तो मेरे ख्याल से ये जो पिक्चर इसका शो कर रहा है, जो एबिलिटीज़ जो होती है कैसे स्पार्क की तरह निकलता है बाहर, और वो प्रेजेंटेशन हमारे बिहेवियर के थ्रू, हमारे एक्टिविटी के थ्रू प्रेजेंट होता है। नाउ सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। द नेक्स्ट पॉइंट है शैशव अवस्था में बुद्धि का विकास, यानी कि इन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन इन्फेंसी। हम लोग कह सकते हैं इसको बेबीहुड भी कह सकते हैं, यानी कि शैशव अवस्था में, यानी कि हम लोगों ने इससे पहले डिस्कशन में किया था, जो जन्म के बाद से ही उससे क्या होता है, उसके जन्म के साथ ही वो इंटेलिजेंसी को लेकर पैदा होता है, यानी कि उसके बुद्धि जो होता है उसके साथ ही वो पैदा होता है। ओके, लेकिन क्या होता है, जब वो जन्म के बाद जब उसको एनवायरनमेंट, यानी कि परिवेश जो मिलता है, जिस हिसाब से उसको परिवेश से एनवायरनमेंट मिलता है, उससे क्या होता है, उसका जो उसका बुद्धि होता है ना, उसका क्या होता है, विकास होना स्टार्ट हो जाता है। उसका एनवायरनमेंट का, परिवेश का जो असर पड़ता है, लोगों का असर पड़ता है, उससे क्या होता है, उसका थिंकिंग एबिलिटी क्या होता है, चेंज होने लगता है। वो चाहे वो पॉजिटिव की तरफ जाए, बात नेगेटिव की तरफ जाए। लेकिन ये एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। हर एक स्टेज में, हर एक एज के हिसाब से जो स्टेज बना हुआ है, एज का जो स्टेज बना हुआ है, उसी हिसाब से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्फेंसी, यानी कि वो बेबीहुड जब होता है, यानी कि शैशव अवस्था में उसका स्टार्ट हो जाता है, उसका बुद्धि का विकास होना स्टार्ट होता है। अब डेवलप कैसे होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, 0 से लेकर आपको 5 इयर्स के एज तक का जो एज होता है, उसको हम लोग शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी या बेबीहुड कहते हैं। तो 0 से लेकर 3 इयर्स एंड 3 to 5 इयर्स, 2 स्टेजों में उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया एज को। तो 0 से लेके जब वो 2 इयर्स तक, यहाँ पर जैसे 0 से 3 एंड 3 to 5 कहा गया है, लेकिन 3 से पहले जो 2 इयर्स है, यानी कि 0 से लेकर जब 3 इयर्स के बीच में बेबी का जब उसका मेंटल एंड फिजिकल जो ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है, उससे क्या होता है, वो अपने एज के हिसाब से, सपोज दैट वो 0 जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से उसका विकास तो होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है जी उसका अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ एनवायरनमेंट का असर से, राइट। तो जब बच्चा 2 साल का, 1.5 से 2 साल का जब हो जाता है, तब वो क्या होता है, उस दौरान आप कह सकते हैं जो 3 मंथ्स, यानी कि 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स से लेकर वो जब 2 इयर्स तक होता है, उस समय वो अपने इंद्रियों के थ्रू, यानी कि वो उसका सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसके थ्रू वो क्या कहता है, अपने एनवायरनमेंट यानी कि आसपास के जो वातावरण है, उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनके बातचीत, उनका जो रिस्पॉन्स, उनका जो एक्टिविटीज़ होता है, या उनके जो फेस एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन होते हैं,
जो वे ऑफ टॉकिंग का जो साउंड होता है, ये सारे चीज़ों को, वो सारे साउंड को, सारे एक्टिविटी को वो क्या करता है अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या करता है अपने अंदर होल्ड करके और उसको उसी हिसाब से अपने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है, राइट। तो उसके बाद वैसे क्या होता है, कभी कभी बहुत साउंड माहौल में जैसे बच्चा रहता है तो उसका रिएक्शन एक्शन रिस्पॉन्स अलग होता है। बहुत ही पीस एंड साइलेंट माहौल में जब बच्चा पला बड़ा होता है या जब उसका परवरिश होता है तो उसका देखिएगा उसका बिहेवियर और वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रिस्पॉन्स एक अलग तरीक़ा से होता है। उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि बच्चा किस माहौल में बड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या है 0 to 2 ईयर्स तक में वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने जो नॉलेज है उसको गेन करता है या अपने से और उसको रिस्पॉन्स देता है, मैंने एक्टिविटी करता है वो, ठीक है, उसकी एज के हिसाब से। उसके बाद क्या होता है जो 2 ईयर्स to 5 ईयर्स जो होता है उसमें क्या होता है बच्चा बड़ा होने लगता है, थोड़ा सा उसके हाइट वेट ग्रोथ जो होता है वो बढ़ने लगता है ना। तो उसी हिसाब से उसका क्या होता है उसका मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी और एडजस्टेबल क्वालिटी भी क्या होता है डेवलप होने लगता है। जैसा उसका माहौल होता है उसी हिसाब से वो चीज़ों को सीखता है और सीखकर वो एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पहले हम फिर से अगर रिपीट कर रहे हैं, जब बेबी जन्म लेता है तो वो पेरेंटल जो जीन्स के थ्रू उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें उसको क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, वो स्टिल रहता है, लेकिन एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ों को आपने वो एडॉप्ट करता है, उसका अर्जित करता है, उसको बिहेवियर के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है वो प्रेजेंट करता है, कैसा माहौल मिला है और कैसे और किस हिसाब से उसने अर्जित किया है चीज़ों को, राइट। नेक्स्ट जो क्या कहते हैं हम लोग, जो बाल्यावस्था स्टार्ट होता है, यानी कि बाल्यावस्था में वृद्धि का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड का एज क्या है, क्योंकि पहले डिस्कशन किया गया हर एक एज के जो स्टेज होते हैं या एज का जो स्टेज में जो बच्चा होता है वो उसी हिसाब से अपना क्या करता है इंटेलिजेंस पावर को डेवलप करता है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का एज क्या है 6 to 12 ईयर्स, राइट क्लास। 6 to 12 ईयर्स को 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है ना, 6 to 9 एंड 9 to 12। तो 6 to 9 में क्या होता है बच्चा जो 5 ईयर्स तक में अपने जितने भी उसका बॉडी हाइट और वेट का जो ग्रोथ होता है उसी हिसाब से उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। वो जितनी भी चीज़ों को सीखता है, सीखने के बाद वो एक्टिविटी के थ्रू प्रेजेंट करता है, यानी कि 5 ईयर्स तक जितनी भी चीज़ें उसने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू या खुद से सुनकर समझकर जो अपने अंदर जो होल्ड किया रहता है उससे क्या होता है वो इंटेलिजेंस क्वालिटी को, पावर को प्रेजेंट करता है और प्रेजेंटेशन का मैच्योरिटी शो होने लगता है 6 ईयर से, यानी कि 6 साल में बच्चे के वेट हाइट बढ़ने के साथ उसका मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटी, मेंटल थिंकिंग एबिलिटी वो और भी ग्रोथ कर जाता है, डेवलप हो जाता है। इससे क्या होता है उसका जो थिंकिंग एबिलिटी और भी जो मैच्योर है उस एज में वो शो होने लगता है स्टेप बाय स्टेप। 6 to 7 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स, 8 to 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में जाने के बाद बच्चा लगभग अपने चाइल्डहुड की जो मैच्योरिटी एज है उसको वो एक जितना उसको उस एज के हिसाब से जितना उसको एडॉप्ट करना चाहिए, जितना उसको अर्जित करना चाहिए, वो सारे चीज़ों को वो क्या करता है गेन कर लेता है नॉलेज को। और 9 to 12 ईयर्स, ये 3 ईयर्स के अंदर वो अपने प्रेजेंटेशन को एक बड़े के हिसाब से देना लगता है, जो वो बच्चा नहीं रहा, वो अब इन्फेंसी नहीं रहा, उसका एज अब 0 to 3 ईयर्स है, 3 to 5 ईयर्स या 6 to जो 9 ईयर्स से वो नहीं है, अब 9 से आगे वो अपने स्टेज को क्रॉस कर रहा है और वो एडोलेसेंस की तरफ यानी कि किशोर अवस्था की तरफ यानी कि टीनेजर्स की तरफ वो अपना कदम रख रहा है। तो उसी हिसाब से उसका बिहेवियर, उसका इंटेलिजेंसी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, वो सारी चीज़ उसके प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू प्रेजेंट होने लगता है, राइट। तो हम लोग क्या हो गया कह सकते हैं जो 75% जो उसका जो कैपेसिटी इंटेलिजेंसी का होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मैच्योर हो जाता है 12 ईयर्स तक, राइट। मतलब बाल्यावस्था को स्टेज को छोड़ने तक उसका 75% उसका दिमाग का ग्रोथ हो जाता है, डेवलप हो जाता है दिमाग का, राइट। यानी कि उसके इंटेलिजेंसी पावर जो 75% की डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट का वो है क्या, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का, वो है किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन एडोलेसेंस। यानी कि
जो टीनेजर एज होता है, अब 12 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, 12 ईयर्स, अब क्या स्टार्ट होगा 13 ईयर्स, यानी कि 12 to 18 ईयर्स के एज को एडोलेसेंस कहते हैं, यानी कि किशोरावस्था कहते हैं, लेकिन इसको कभी कभी 13 to 19 ईयर्स भी कहा जाता है। अब 13 to 19 ईयर्स क्यों कहा जाता है? बिल्कुल इस एज को हम लोग टीनेजर एज भी कहते हैं, यानी कि जहाँ से टीन स्टार्ट होता है वर्ड, हाँ जहाँ पर टीन एंड होता है, यानी कि 13 to 19। इस एज में क्या होता है, लेफ्ट ऑफ द 25% जो उसका जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होता है वो उसका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एडोलेसेंस के एज में हमारे दिमाग का, हमारे थिंकिंग एबिलिटी का, हमारे एडजस्टेबल क्वालिटी के जो एबिलिटीज़ होती है, ये सारे चीज़ों का जो इंटेलिजेंस पावर होता है, जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट के हेल्प से आपको पर्सनालिटी एक बहुत ही अच्छा पर्सन के पर्सनालिटी के थिंकिंग एबिलिटी से जो इन्फ्लुएंस होता है, उससे क्या होता है, बच्चे का पूरा उसका दिमाग का विकास हो जाता है, हम लोग कह सकते हैं। राइट क्लास? तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का, ये तीनों पॉइंट किस किस एज में उसका किस हिसाब से विकास होता है, कितना परसेंटेज उसका डेवलप होता है इंटेलिजेंस का, उसका डिस्कशन किए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, एंड दिस पॉइंट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के निर्धारक। अब हम लोग कह सकते हैं बुद्धि का जो निर्धारक है, ऑलरेडी इससे पहले जो एलिमेंट्स कहते हैं, जिसका मतलब तत्व, वो क्या क्या है, दो है। वन इज़ द हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता, और दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी कि परिवेश। इस पॉइंट को डिस्कशन करने से पहले हम पहले बता दें, हम लोग अब 75% इसका डिस्कशन कर चुके हैं। क्या है, आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपके पेरेंटल थ्रू आपके अंदर आता है ना। आप उससे क्या होता है, आपके माता और पिता के गुण, जो क्वालिटीज़ होती है, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़ होती है, सारा चीज़ आपका एज के हिसाब से जब आप शो करते हो, अपने प्रेजेंटेशन देते हो थिंकिंग एबिलिटी का, तो आप में वो सारी चीज़ें छलकने लगता है, दिखने लगता है अपने पेरेंटल क्वालिटी को। लेकिन यहाँ पर ये सवाल है, जो पेरेंटल जो क्वालिटीज़ होती है, सपोज दैट आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके दादाजी या दादाजी हैं, उनसे उनके आपके फादर 2 भाई हैं, सपोज दैट आपके अंकल जी और आपके फादर है, राइट। तो लेकिन आपके अंकल के जो बेबीज़ होंगे, जो बच्चे हैं, उनके क्वालिटी कभी भी आपके क्वालिटी से मैच नहीं करेगा। राइट क्लास? यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा क्यों, आखिर वो दादा दादी से तो आए हैं, लेकिन सवाल है दादा और दादी जी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे 2 बेटे, यानी कि आपके फादर और आपके अंकल जी का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। उससे क्या होगा, आपके फादर से, आपके फादर के साथ जब आपके जो मम्मी है, मदर का जब मैरिज हुआ था, तो मम्मी का भी क्वालिटी आपके अंदर है, यानी कि आपके फादर के क्वालिटी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से उन्होंने जो कैरी किए हैं, उसी तरीक़ा से वो आपके अंदर एज इट इज़ आ गया है, कह सकते हैं। तो आपके अंदर एक क्वालिटी और आया है, और पेरेंटल क्वालिटी आया, कौन सा, मम्मी का, यानी कि मदर का। और आपके मदर का जो क्वालिटी है आपके नाना नानी जी से उनके मम्मी के अंदर आया है। तो ये कह सकते हैं हम लोग मदर और फादर के दोनों के क्वालिटी आपके अंदर क्या हुआ, इंक्लूड हुआ। इससे क्या हुआ, आपके ग्रैंड पेरेंट के दोनों भाई के बच्चे दोनों ही अलग अलग अपना क्वालिटी को शो करें, क्योंकि आपके अंकल के साथ साथ आंटी का भी क्वालिटी दोनों का उनके बेबी के अंदर आपके क्या हुए हैं, आया है, ट्रांसफ़र हुआ है। उसी तरीक़ा से आपके अंदर भी आपके मम्मी का भी क्वालिटी, आपके मदर का क्वालिटी भी क्या कह सकते, इंटेलिजेंस क्वालिटी जो है, एबिलिटीज़ होते हैं, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो। हम लोग कह सकते हैं जब आपके अंदर जब क्वालिटी जो है, आपके जो क्वालिटी है वो आपके कभी भी जो अंकल आंटी की जो क्वालिटीज़ है उससे कभी भी मैच नहीं करेगा। राइट क्लास? हम लोग ये भी कह सकते हैं, लेकिन ट्विंस जो होते हैं आपके, कभी कभी पेरेंट्स की जो 2 बच्चे जुड़वा बच्चे होते हैं, उसके अंदर सेम क्वालिटी शो करेगा, लेकिन उनको दोनों का एनवायरनमेंट यदि अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा जाए, तो वही जो सेम क्वालिटी, जो इंटेलिजेंस जो क्वालिटी जो उसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के असर से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग दिखेगा। बेसिक के साथ वो थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, या तो इंक्रीज़ होगा या तो वो डिक्रीज़ होगा। राइट? तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, जो आपके जेनेटिक, जो आपके हेरिडिटी होते हैं, आनुवंशिकता होते हैं, उसमें कितना असर होता है। असर होने के बावजूद भी पेरेंटल जो क्वालिटीज़ होती है,
उससे ग्रैंड पेरेंट की जो क्वालिटीज़ जो डिवाइड हो जाता है, फिर आपके मदर की जो क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होता है, उससे आपके जो आपके नेफ्यू, जो आपके कजन सिस्टर होते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो अलग दिखता है। एक वंश के, एक खानदान के होने के बावजूद भी आपके अंदर क्वालिटीज़ कुछ ना कुछ अलग दिखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण, वातावरण। आपके जो जितने भी ये क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी क्वालिटीज़ आपके डेवलप होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। ये डिपेंड करता है आपका किस परिवेश में, किस एनवायरनमेंट में, किस वातावरण में आपको पालन पोषण हुआ है या परवरिश हुआ है। राइट क्लास? तो मेरे ख्याल से इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड कर दें हम, आपका कह सकते हैं फिज़िकल हेल्थ भी काफ़ी डिपेंड करता है, आपका काफ़ी रोल प्ले करता है आपके इंटेलिजेंस पावर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। आपके फिज़िकल हेल्थ यदि सही होगा तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ भी उस पर डिपेंड करके असर करेगा, जिससे आपका सोसाइटी, जो आप एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ को आप गेन कर रहे हैं, उसको फ्रूटफुल करने के लिए आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही क्या करेगा, आपको मदद करेगा। यानी कि एक ग्रेट रोल प्ले करता है आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बोथ। सो क्लास, आज हम लोग डिस्कशन किए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोग डिस्कशन किए आपको डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कशन किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इस टॉपिक को और एलिब्रेट करके और नए टॉपिक को ऐड करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो क्लास, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।